हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज थर्सडे है, तो मेरे घर में थर्सडे को हम कलश बैठाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, तो इसलिए आज की पूजा मैं करती हूँ। जनरली दिन वाली पूजा मेरी सासू माँ करती है, क्योंकि मेरी पूजा उन्हें पसंद नहीं आती है। बट ये थर्सडे वाली पूजा वो नहीं करके मुझे ही करने देती है, वो भी कुछ हफ्तों पहले से। तो ये मुझे पहले से तो पता था, क्योंकि मैंने शुरू में किया था कुछ दिन, लेकिन उसके बाद मम्मा होने के बाद टाइम की वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रहने दो, मैं ही करूँगी। बट अभी उनको बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने फिर से मुझे कहा। तो मैं अभी आई हूँ छत में। हमारे छत में बहुत सारे पौधे हैं, फूल के पौधे सासू माँ ने लगा के रखे हैं, तो उनमें से मैंने कुछ फूल और साथ में ये जो दुबरा घास है और कुछ पान के पत्ते ले लिए। और ये जो कलश है, कलश ये वाला अंदर था, तो सासू माँ ने कहा इससे थोड़ा साफ़ कर लेना। तो ये मैं पीताम्बरी पाउडर से इसे साफ़ कर रही हूँ। अगर ये पीतल का सामान है, अगर इसे हम ऐसे सर्फ से करेंगे तो ये एक स्टेन लग जाएगा, इसलिए पीताम्बरी पाउडर से, इस पाउडर से बस इस कलश को थोड़ा सा भिंगाया मैंने और सूखे पाउडर को लेकर उसे थोड़ा सा घसा तो साफ़ हो गया। और उसके बाद जेहेतु मतलब ये का पानी चला गया है, जो समय के साथ आता है पानी, नदी का पानी, तो वहाँ से हम पूजा का पानी लेते हैं। अगर वो पानी नहीं रहता तो हमें कुआं खोलना पड़ता है, तो इसीलिए अभी मैं कुएं से ले रही हूँ। और ये हमारा कुआं अधिकतर हम ऐसे ही लेते हैं, इसलिए इसमें जो चक्री है नहीं है और ऐसे ही लेना पड़ता। और इसीलिए ये वाला जगह बहुत ही डेंजर है, अगर हाथ में लग गया तो बहुत ही दिक्कत होती है। मम्मी का लग गया है और इसीलिए उन्हें दिक्कत होती है। तो आज थर्सडे है तो अल्पना तो देना ही पड़ेगा। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, थर्सडे को अल्पना देना अच्छा होता है। लक्ष्मी जी का आज दिन है। और बहुत सारे कल्चर में, जैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरे भाई की वाइफ, अभी अभी शादी हुई है, उनमें थर्सडे को वो लोग बाल नहीं धोते हैं। बट हमारे में मतलब हमारे बंगाल के कल्चर्स में हम बाल में पानी डालते हैं, भले ही शैम्पू करना नहीं है, बट पानी तो डालना ही है। और जिन्हें पूजा करना है उन्हें पानी डालना है, तो इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं हर पानी सर में डाला है। और ये जो पैर का निशान है, ये लक्ष्मी जी का पैर का मतलब सिंबलाइजेशन है, तो अगर ये देना अच्छा होता है। तो यहाँ जो कलश स्थापित करूँगी वहाँ भी मैं थोड़ा सा अल्पना दे रही हूँ। और यहाँ पहले मैं बहुत बड़ा करती थी, तो लगन हमारे यहाँ मतलब मेरे घर में पूजा का जो जगह है बहुत ही छोटा है, तो अगर मैं पूरा भर दूँगी तो बैठने में ही मुझे दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं छोटा सा ही फूल पटा के, मुझे बहुत अच्छा लगता देना। लेकिन मम्मी ने कहा इतना बड़ा दोगी तो तुम बैठोगी कहाँ, क्योंकि पीछे बेड है और बेड पर नहीं सटना है। ये मेरी मदर इन लॉ का ऑर्डर है। कुछ कुछ चीज़ें मैं मान लेती हूँ और कुछ हर चीज़ें मानना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये अल्पना का, जब मैं मम्मी के पास थी तो अल्पना मेरी मम्मी जो चावल है, अरवा चावल, उससे देती थी। पर यहाँ आने के बाद मैंने देखा एक चॉक टाइप का मिट्टी मिलता है, वाइट, वो मेरे वहाँ नहीं मिलता, मेरे मम्मी पापा के पास, मेरे मम्मी पापा के घर के पास तो यहाँ मिलता है। तो अभी मैं जब भी जाती हूँ उनके लिए लेके जाती हूँ, तो मेरी मम्मी भी खुश हो जाती कि अरे अच्छा हुआ, इससे बहुत ईजी है। और सही में ये बहुत ईजी है, चावल को पीसना पड़ता है फिर उससे, और उसे ग्राइंडर से भी नहीं पीस सकते, उसे हाथ से पीसना पड़ता है। और ये बात करते करते ये मैं बता रही हूँ, मैंने छोटा सा उल्लू बनाया है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। पिछली बार मैंने उल्लू बहुत ही अजीब बनाया था, लेकिन इस बार मैंने अच्छी तरह से बनाया है, मेरी सासू माँ ने भी कहा। और अभी मैं भगवान जी को, मतलब सारे जो छोटे छोटे भगवान जी हैं, उन्हें थोड़ा सा धोऊंगी, हल्का दूध मिला के धोऊंगी, फिर पानी से धोऊंगी, मतलब सब ये से धो के उन्हें नए कपड़े पहनाऊंगी, मतलब अलग कपड़े, पुराने कपड़े धो के रख दूंगी, नए कपड़े, नए गहने पहना के फिर उन्हें स्थापित, मतलब उनका जो जगह है वहाँ फूल डाल के फिर बैठाऊंगी। तो ये सबसे पहले मैं लक्ष्मी जी को ये रेड कपड़ा पहना है, क्योंकि रेड उनका फेवरेट कलर है। और
उन्हें उनके जगह पे वहाँ मैंने बहुत सारे फूल डाल दिए थोड़े बहुत, और बीच में लक्ष्मी जी, एक साइड गणेश भगवान, एक साइड सरस्वती माता विराजमान करेंगी। मैं थोड़ा चंदन भी घिस ले रही हूँ। वैसे चंदन पाउडर है बट मैं घिस सकती हूँ तो मैं घिस लेती हूँ, और मेरी सासू माँ उनको घिसने में दिक्कत होती है तो वो चंदन पाउडर ही यूज़ करती है। और ये गणेश जी का माला थोड़ा गिर गया तो आज मैं ये वही वाला उन्हें पहना दूँगी फिर से। और उसके बाद मैं सब सारे भगवान जी को थोड़ा पोंछ ले रही हूँ, और जो शिव जी है उनमें मैं पानी डालूँगी, बट अभी उसमें उनमें जो पिछला चंदन, मतलब अगले दिन पिछले दिन का क्या बोल रही, मतलब इसके पहले दिन का जो चंदन था उसे मिटाना था, इसलिए मैंने उसे एक साफ कपड़ा, भगवान जी को पोंछने के लिए एक अलग कपड़ा मम्मी ने रखा हुआ है, सासू माँ ने रखा हुआ है। और ये सारे भगवान जी उन्होंने थोड़े थोड़े करके जमा किए, इसलिए उनका बहुत ही ख्याल रखती है वो। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कर पाऊँ, लेकिन उतना मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि एज वो जैसा चाहेंगी उस टाइप से मेरे से नहीं हो पाता है। और अभी फाइनली मैं कलश स्थापित कर दूँगी। तो एक कलश में मैंने छोटा सा एक स्वास्तिक का सिंबल किया था, और उसके बाद 3 तिलक लगाया, और ये छोटा सा उल्लू भी मैंने बनाया, देख लीजिए थोड़ा बहुत उल्लू जैसा दिख रहा है। लक्ष्मी जी के पैर का छाप, और साथ में धान की 2 डलियाँ भी डाल दिया अपने आलपोना में। अब इस कलश में मैं पानी डाल ले रही हूँ छोटे कलश से। ये छोटा कलश मैं देती हूँ जब भगवान जी को खाना देती हूँ, तो खाना मतलब उन्हें प्रसाद जब देती हूँ तो इसमें मैं इसे डाल दूँगी। और जो घट में मैंने इसमें आम का जो डाली है मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने पान पत्तों में थोड़ा सा तिलक लगाया और उसे चढ़ाया, और उसके ऊपर एक केला दिया। तो ये सारा जो पद्धति है वो भगवान जी का जो बुक में है ऐसे लिखा हुआ कि अगर आम का पत्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप पान का पत्ता भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसमें तो तिलक किया था, अब बाकी सारे भगवान जी को भी तिलक कर दे रही हूँ। और मैंने 2 टाइप के तिलक बना रहा है, एक सिंदूर वाला भी, क्योंकि जैसे माँ काली जी है, मतलब काली भगवान है, माँ काली या फिर लक्ष्मी जी, उन्हें सिंदूर और चंदन मिला के देना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें वो पसंद है। और जैसे सरस्वती जी है, और सरस्वती भगवान है, शिव जी है, और शिव जी हैं, उन्हें मैं ऐसे सिंबल चंदन ही देती हूँ, क्योंकि उनमें मतलब मेरी सासू माँ का कहना है कि उन्हें चंदन ही लगाया जाता है, उन्हें सिंदूर का टीका नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए शिव जी, सरस्वती जी या फिर विष्णु जी के जो अवतार है जगन्नाथ भगवान, उन्हें मैं चंदन ही देती हूँ। और उसके बाद मैं दिया हुआ दे के प्रसाद देती हूँ। तो आज ना उतना प्रसाद नहीं है, बस मैंने आज नकुलदाना ही दिया है और केला, और दिया भी मैं जला के सारे फूल सबको दे के। और फूल भी वैसे जो लाल जोबा फूल है ना, लाल हिबिस्कस के फूल, वो मैं जनरली माँ काली या फिर लक्ष्मी भगवान, और ये जो संतोषी भगवान, ये मम्मी इनका पूजा करती है। वैसे हम भी मानते हैं, बट मम्मी इनका कलश स्थापित हर फ्राइडे को करती है। तो दूसरे दिन मतलब अदर देन फ्राइडे हम उन्हें टच नहीं करते हैं। तो अगर उन्हें फूल चढ़ाना हो तो उनके पास ही रख देते हैं। तो ये रेड वाले फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं चुन चुन के सारे ले आती हूँ। मेरी मदर इन लॉ जब करती है वो थोड़ा बहुत छोड़ देती है, बट मैं तो सारे ही उठा के लाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चुन चुन के सबको देती हूँ, और जब देने के बाद ना ये पूरा मतलब जो भगवान जी का जो एरिया है ना, उनका जो सिंहासन है वो सब बहुत सुंदर दिखता है, सजा हुआ बड़े बड़े फूल। और एक रोज़ मैं हमेशा लाती हूँ साईं बाबा को चढ़ाने। और उसके बाद मैं बुक भी पढ़ लूँगी। वैसे मुझे बंगाली उतनी आती नहीं थी, बट यहाँ आने के बाद मैंने सीख लिया, और ये बुक पढ़ने के बाद तो और अच्छी तरह से सीख लिया। घर का पूजा होने के बाद मैं बाहर आती हूँ। बाहर भी एक शिव जी हैं छोटे से, जो तुलसी मंच है वहाँ पे, उन्हें भी थोड़ा जल डाल के पूजा कर।
ये सरस्वती जी की बड़ी मूर्ति, इन्हें भी इनके फेवरेट फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स से इनकी पूजा होती है। तो आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा। बाय बाय।